स्टूडेंट्स, आज मैं फिर तुम्हें कीर्तिका का जाट पंचम की नाक लेखक कमलेश्वर का क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए। उत्तर: पाठ में आई ऐसी व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती है। पहला, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। दिल्ली में सब था। दूसरा, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। देश के खैर ख्वाबों की मीटिंग बुलाई गई। अधिकारी हुआ खैर ख्वाबों की। पांचवा, पुरातत्व विभाग की फाइलों को पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। मतलब जिस तरह से कि व्यंग्यात्मक की फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, उसी तरह ये 5 पॉइंट तुम उस कहानी में, व्यंग्यात्मक कहानी में पढ़ोगे कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। किताब के अंदर पढ़ोगे। 7वां क्वेश्चन, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। नाक सदा से ही मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है। प्रतिष्ठा के प्रतीक इसी नाक को इस व्यंग्य रचना का विषय बनाया गया है। साथ ही देश की सरकारी व्यवस्था, मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गुलाम मानसिकता पर कठोर प्रहार किया गया है। देश स्वतंत्र हुए आज लंबा समय बीत जाने पर भी अधिकारी एवं कर्मचारी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। लाट की जिस टूटी नाक को किसी को भी चिंता नहीं थी, वह एलिजाबेथ के भारत आगमन के कारण अचानक महत्वपूर्ण हो उठी और सरकारी तंत्र तथा अन्य कर्मचारी बदहवास हो उसे पुनः लगाने के लिए हर प्रकार का जोड़ तोड़ करने में जुट गए। उनमें मची आपाधापी देखने लायक थी। यह गुलामी की मानसिकता का ही असर था कि वे जॉर्ज पंचम की नाक को अब और देर तक टूटी हुई नहीं देख सकते हैं, न इस दशा में एलिजाबेथ को दिखाना चाहते थे। निश्चित रूप में यह गुलामी की मानसिकता का ही प्रतीक था। कहने का मतलब है कि देश आज़ाद होने के बहुत दिन बाद भी हम लोग स्वतंत्र नहीं हो रहे थे। हम लोग अभी तक भी प्रतंत्र में ही जा रहे थे। जब तक एलिजाबेथ का नाक लॉर्ड पर के जब तक जॉर्ज पंचम के लॉर्ड के नाक पर टूटी हुई थी, किसी को ध्यान नहीं गया था। लेकिन जब एलिजाबेथ को भारत आने की बारी आई, तब उसी को ठीक करने के लिए हुक्कामों में चर्चा हुआ और आपाधापी मचने लगी। यह गुलामी की मानसिकता का ही असर था कि वे जॉर्ज पंचम की नाक को अब और देर तक टूटी हुई नहीं देख सकते हैं, न इस दशा में एलिजाबेथ को दिखाना चाहते थे। निश्चित रूप में यह गुलामी की मानसिकता का ही प्रतीक। कहने का मतलब है कि नाक कटना माना प्रतिष्ठा चला जाना। जब एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड का यात्रा करने आ रहे हैं, तो वो भारत पाकिस्तान यात्रा करने आ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि लॉर्ड पर नाक नहीं रहने के बाद उनके एलिजाबेथ रानी देखेगी तो कहेगा कि हमारे पति के लॉर्ड पर नाक नहीं है, तो ये प्रतिष्ठा की बात है, सारी क्या हुआ कारोबार जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में इसमें दिखाया गया है। पहला क्वेश्चन का थोड़ा सा देख लीजिए
कि प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हुए हैं